नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चामोली से। चामोली में जिस प्रकार आपको मालूम है कि आपदा जो पिछले दिनों आई, उसी को लेकर लगातार हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। उसी के चलते कुछ और खबरें निकल के आई हैं। सुबह से ही रेस्क्यू जो है वो चल रहा है। रात 1:30 बजे भी एक शव निकाला गया, सुबह 7 बजे भी एक शव निकाला गया। शवों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 53 शव जो है वो निकाले जा चुके हैं। पर लेकिन उसके अलावा कुछ एक गुमनामी वाले लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। तो उसके लिए हम सीधी बात करेंगे अपने संवाददाता नवीन भंडारी से। उनसे जानेंगे क्या है वहाँ की स्थिति, जहाँ पर आज रास्ते जो हैं इस बाढ़ ने अपने आगोश में ले लिए। लोग जो हैं वो घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए और किस प्रकार लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आज वहाँ पर जी रहे हैं। तो सीधी बात करेंगे अपने संवाददाता सहयोगी चमोली से नवीन भंडारी से। तो सीधी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन भंडारी, जो कि ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। वर्तमान हालात के बारे में वहां से जो है वो लाइव स्थिति जो है आपको बताने जा रहे हैं। नवीन जी, क्या है पूरा मामला? अब जो लोग गुमशुदा हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस भीषण आपदा को आज जो है कि 9 दिन से अधिक का समय हो चुका है। जिस 9 दिन के भीतर मैं बात करना चाहूँ कि अभी भी कई मजदूर मलबे के अंदर दबे हुए हैं। चाहे शासन प्रशासन की बात की जाए, चाहे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बात की, तमाम आला अधिकारी की बात करूंगा, वो इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और उस वहाँ पर जो है कि तमाम जो अभी भी शव निकाले जा रहे हैं उन शवों की वहाँ पर पुष्टि की जा रही है। जी मैं एक चीज और बता दूं कि मैं इस समय ऐसे दुरस्त गांव में मौजूद हूं, जिस गांव में काफी जो लोग परिवार रहते हैं, उन परिवारों में से 2 ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका जो है कि पूरा फैमिली से अब कोई नहीं रह गया। मैं उनकी बात करना चाहूंगा। जी तो क्या है पूरा मामला नवीन जी? सुबह से लेकर अगर मैं बात करूं, रात 1:30 बजे भी शव निकाला गया, सुबह 7:30 बजे के करीब भी शव निकाला गया। अब मौजूदा स्थिति क्या है? अब दिन के शाम के 3:30 बजने वाले हैं। अभी तक अगर बात की जाए तो कुल कितने शव निकले हैं और जहां पर आप खड़े हैं वहां की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप और प्रत्यारोप है, जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है कछुए की भांति में, लोग अभी भी लोग शासन प्रशासन को खूब कोस रहे हैं। जी जिस प्रकार से वहाँ पर जो काफी दिनों से जो अंदर जो शव पड़े हुए हैं, उन शवों को जो है कि काफी निकालने में काफी लंबा वक्त लगा। ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं वहाँ पर आए हुए हैं, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी तो कुल मिला के जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ जिस स्थिति पर, जिस ग्राउंड ज़ीरो पर आज आप पहुँचे हैं, और उसकी स्थिति क्या है? सुनने में आ रहा है कि रास्ता नहीं है वहाँ पर। वहाँ की महिलाएं जो है वो घास लेने गई थी और अभी तक मिल नहीं पाई हैं। तो उसके पीछे क्या तर्क है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे गांव में, जिस गांव का नाम रिंगी गांव है। और जिस गांव में अभी तक तो सरकार ने यहाँ पर सड़कें तो जरूर पहुंचा दी है, लेकिन सड़कों की इतनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर वाहन चलना तो दूर, लेकिन आदमी का चलना भी खतरनाक बना हुआ, क्योंकि ऊपर से पहाड़ियां टूटने का डर अलग सा बना हुआ है। और बात करें तो जो यहाँ की महिलाएं हैं वो हर दिन जो है कि अपने पशुओं को लेकर के तमाम जो नदी के पार पहुंचते हैं घास के लिए, चारे इत्यादि के लिए। तो उनमें से 2 महिलाएं भी और भी महिलाएं भी गई थी जो बच चुके हैं, लेकिन उनमें से 2 महिलाएं भागने में कामयाब नहीं हो पाई, जो उसको नदी पूरी तरह से उन्हें बहा ले गया। जी तो क्या उन महिलाओं के शव मिले हैं या फिर कोई उनके परिवार की तरफ से प्रशासन को जगाने का काम किया गया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी उन महिलाओं की खोजबीन जारी है। और ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि कोई कहीं ना कहीं जो इन कंपनियों की वजह से जो है कि ये हादसे होने को देखे गए हैं। क्योंकि एक पहली बात तो यह है कि जो महिलाओं की दिक्कतें होती है, तमाम जो पहाड़ की महिलाएं हैं, अभी इसी वक्त मैं इन महिलाओं के साथ भी खड़ा हूँ। इन महिलाओं का कहना है कि अभी भी हम उस नदी के समीप जा रहे हैं घास इत्यादि के लिए, क्योंकि जानवर भूखे नहीं रहेंगे। इनका तमाम आरोप और प्रत्यारोप शासन प्रशासन को भी लगा रहे हैं। जी यहाँ के ग्रामीण। जी तो क्या प्रशासन के नुमाइंदे इस गांव की सुध लेने पहुंचे हैं, या अभी सिर्फ जहां पर बाढ़ का राहत कार्य चल रहा है वहीं जो प्रशासन है वो कार्य कर रहा है?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रामीणों का कहना है या उनका मृत परिवारजनों का कहना है कि कल जो है कि वो चमोली जिले के जो महेंद्र भट्ट जी हैं विधायक, वो इस गांव तक पहुंचे थे। इन्हें आश्वासन भी दिया गया है और इनसे वादे भी किए गए हैं। जी तो कुल मिला के कल एक वीडियो ऐसा भी आया था जिसमें जो विधायक हैं वो एक घर में पहुंचे ही नहीं और उस महिला ने कहा था कि विधायक आए तो ज़रूर पर हमारे पास नहीं पहुंचे, अन्य घरों में होकर जो है वो चले गए। तो इसका क्या मतलब था? जी बिल्कुल बोलना चाहूंगा मैं आपसे कि हमने जब खबर चलाई तो खबर का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। तमाम शासन प्रशासन के लोग जान चुके थे। मैं उससे अगले दिन की बात करना चाहूंगा कि हमने इस खबर को पिछले दिन चलाए थे और जब हमारी खबर की उनके कानों तक जब हमारी खबर पहुंची तो तुरंत जाकर के कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के आला अधिकारी, तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो तब जो जाकर के उन घरों तक पहुंच पाए हैं। जी धन्यवाद। तो ये थे नवीन भंडारी जो कि ग्राउंड ज़ीरो से हमें बातचीत वहाँ से कर रहे थे और बता रहे थे कि मौजूदा स्थिति क्या है। लगातार शवों को निकालने का दौर जो है प्रशासन द्वारा, राहत टीमों द्वारा किया जा रहा है, पर लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे शव हैं जो इस मलबे में, इस सिल्ट में दबे हुए हैं। देखते हैं कब तक, क्योंकि 9 दिन आपदा को बीत चुके हैं, पर लेकिन देखना ये है कि कब पूरे जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं लगभग 206 के करीब के आसपास, क्या प्रशासन उन 206 के 6 शवों को ढूंढने में कामयाब होता है। मेरो नाम उजेली हो, गांव समली हो, गाविस मेरो बांग हो, जिला मेरो मुगु हो। मुगु अब क्या गर्ने सर, अब सब ऋषिगंगा काम धाम गर्नु हुँदै थियो। अब ऊ सब हाम्रो पति चल गया, पत्ता नहीं नीचेबाट क्या बम पटके जन जसो भयो। हामी बाहिर बसेका छौँ। तो अब तो आइसकेपछि हामी त बेहोसमै थियौँ सर। अब वहाँबाट हामी ऊपर झाडीमा गयौँ। झाडीमा जाँदाखेरि अब सब आउँदाखेरि क्या गर्ने, हामी त गाउँ कि मैले आन्न हाम्रो हार सुमाइकन लिन। अब लिएपछि सर ऊ हाम्रो मालिक न कम गर्दा छिया, धम गर्दा छिया। अब हामी, मेरा नाम हीरा है, घर मुगु थारपा है। हमारा पति ऊपर काम में गया था, रीनी गांव में रहता था। हम ऊपर पता नहीं बॉल आ गया, हमको भी नहीं पता नहीं चला। खाना बनाया रखा था, हमने ऊपर गया, ऊपर धूप सेकने के लिए जा रखा था। हम वहाँ से सीधा बॉल आ गया, बच्चे को भी नहीं सोलाया था। वहाँ पे सीधा बॉल आ गया। पछि सब लोग, कोईले पैर में चप्पल नहीं लाया था, कोईले कुछ नहीं गया था। वहाँ पे डगुट की हम ऊपर जंगल में चल गया। जंगल में फिर वहाँ पे नहीं, फिर हमें नहीं रहा। यहाँ से ठेकेदार गया, उसने गाड़ी में ले दिया। यहाँ पे नहीं हमारा कोई नहीं है, नेपाल में भी नहीं कोई नहीं है। एक पति और एक देवर दोनों था, वो दोनों भी नहीं, वो बल में चल गया और कोई नहीं है। वो कपड़ा भी नहीं वही देता था, खाना पीने वही देता था, लुगा लत्ता सब कुछ वही कर रहा था। 2 बच्ची है, वही बच्ची को कैसा की पालना है हमने। कितने साल की? एक 4 महीने की है, एक 2 साल की है। 4 महीने की। हाँ। और तुमको अभी तक कोई सहायता मिली? नहीं मिल रहा है ना, कोई नहीं मिल रहा है। खाली जो दे रखा है यही है। ये रामकृष्ण मिशन की तरफ से जो मिला है ये पहली शायद? हाँ, ये पहले शायद है और नहीं मिल रहा है हमको। कंबल और ये था? हाँ, यही मिल रहा है। नेपाल में भी नहीं कोई नहीं है। सास आगे क्या करने का, आगे क्या है, मतलब क्या आपको जरूरत है, कुछ बता पाएंगे? अब क्या मतलब रहना खाना सब समस्या होगी ना? हाँ, समस्या होगी। न बर्तन है, न खाना पीना है, खाली जो मिल रहा है यही है। नेपाल भी हमने कैसे की जाना है, 2 बच्चा पालना है, उगना है। वो नेपाल में भी माँ भी नहीं बूढ़ी है, नहीं सास ससुर भी नहीं बूढ़ा है, पता नहीं वो भी नहीं मर जाएगा, वो भी नहीं बचेगा और कोई नहीं है। 2 भाई था, वो दोनों भी नहीं चल गया और कोई नहीं है हमारा साथ। बस मेरा नाम जानकी है, मेरा पति ऋषिगंगा में चल गया है। 2 बच्चे, एक पेट में डिलीवरी है 6 महीने की, और वही खिलाता था, वही पिलाता था, सब कुछ वही करता था। हाँ, बच्चे यहाँ हैं, 1 साल की है, एक 3 साल की है, 1 साल की है, और पेट में बच्चा है 6 महीने का। और मेरा पति ऋषिगंगा में चल गया। हम खाना बना के धूप में सेक रहे थे, अभी तक लापता है, ना कुछ खबर है, ना लाश है, ना कुछ है। सहायता भी हमको कुछ नहीं मिल रखा है, यही सहायता मिल रखा है कम्बल और ये राशन पहले बार मिल रखा है। और घर में कोई नहीं है अपना, न पीछे नहीं है, आगे नहीं है, कोई नहीं है। बच्चे, अब आप लोगों ने तो साफ सहायता दे रखा है, बच्चे बीमार होंगे, कुछ होंगे, हम पैसे कहाँ से लाएंगे, दुआई कैसे करेंगे, ये जिंदे मर जाएंगे। एक तो पेट में डिलीवरी है साहब, कमने आदमी एक ही था, वो भी चल गया, कोई नहीं है। अब क्या करना।
तो भी देखो, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पाँव पकड़ के बोल रही हूँ, हम ऐसे इंडिया में ऐसे बैठ रहे, हमारा पति नहीं है, कुछ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कोई नहीं, हमारा सारा 2 बच्चे, पेट में बच्चा है, इन लोगों का बच्चा है, हमारा कोई नहीं है। एक ही पति था, वो भी भगवान ने ले गया, ऋषि गंगा ने ले गया, हमको भी साथ में ले जाना था तो अच्छा होता था। अब क्या करना, 2 बच्चे का कौन पढ़ाएगा, कौन पालेगा, पेट में बच्चा है, वो उसको कौन देखेगा, कौन खाना खिलाएगा। हम तो बर्बादी हो गए। यहाँ आके गर्मी पे हमारा कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है। एक बूढ़ी सास है, वो क्या देखेगी, वो भी आँखें नहीं देखती है। अब देखो, आप लोगों ने तो दे रखा है, सब कुछ ये दे रखा है, राशन पानी, हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा तो कौन देखेगा, खुद बीमार हूँ मैं, अंदर में असर है मेरे, और दवाई करने के लिए आए थे, वो भी पति मेरा चल गया, कोई नहीं है। देखो, ये लड़की तब से बीमारी है, इसको दवाई करने का मैंने पैसा नहीं पा रखा है। अब क्या करना, लोगों ने दे रखा है, कपड़े कुपड़े लोगों ने दिया, हमारा सारा कपड़े कुपड़े चल गया, हमारा पति तक भी। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा, देखते रहें 247 सुपरफास्ट। तब तक हमें दे इजाजत, नमस्कार। मेला 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 हिमाचल ट्रेड फेयर मेला आपके शहर में शुरू हो चुका है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। शॉपिंग का महाबाजार डिज्नीलैंड मेला यहाँ है उपलब्ध। क्रॉकरी, कॉस्मेटिक, जयपुरी चूरन, गिफ्ट आइटम, कंबल, बेडशीट, खिलौने, सहारनपुरी फर्नीचर, डिजाइनर लेडीज सूट, लेडीज चप्पल और भी बहुत कुछ। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूलों का महाकुंभ और साथ में खाने पीने के स्टॉल भी उपलब्ध। तो जल्दी करें, मौका छूट ना जाए, पहले आए पहले पाएं। ट्रेड फेयर प्लेस, नजदीक टाकर, बटोली, भरबोट साहब रोड, मैदपुर, उन्ना, हिमाचल प्रदेश। हमारा संपर्क सूत्र है 9813433304।